नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दैनिक भास्कर अखबार में थोड़े दिनों पहले एक न्यूज आई थी। उस न्यूज का पूरा हम विश्लेषण करने वाले हैं। उस न्यूज में कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये न्यूज जो आई है वो आई है किसी ने आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत एक आरटीआई दायर की थी और उसके जवाब में एनटीए ने कुछ जो जवाब दिए हैं उनको बेस बना के ये न्यूज अखबार में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले बता दें आरटीआई करने वाले ने क्या क्या सवाल किए थे और एनटीए ने उनके क्या क्या जवाब दिए हैं। सबसे पहला सवाल था, क्या इस बार नीट का एग्जाम 7 मई को ही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है कि इस बार जो नीट का एग्जाम है वो 7 मई को ही लगेगा, उसमें कोई फेरबदल होने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से जैसा होता आ रहा था वैसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोविड की कोई भी सिचुएशन अभी तक दिखाई नहीं दी है, ना ही रहने वाली दिख रही है। तो पेपर आपका 7 मई को ही लगेगा। कुछ बच्चे जो मान के चल रहे थे कि एग्जाम पेपर लेट होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था कि पहले एम्स का एग्जाम लगता था तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते थे। जैसे अगर नीट का एग्जाम खराब हो गया तो हम एम्स के एग्जाम के थ्रू अच्छा स्कोर ले आते थे और हमारा सिलेक्शन उसके थ्रू हो जाता था। तो हमारी ये डिमांड है, बच्चों ने ये बोला कि हमारा एग्जाम भी जैसे जेई का एग्जाम साल में 2 बार लगता है, क्या वैसा पॉसिबल हो सकता है। तो एनटीए ने उसको सरासर खारिज कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो नीट का एग्जाम है उनके लिए पॉसिबल नहीं है साल में 2 बार करवाना, तो वो केवल 1 बार ही होगा साल के अंदर, 2 बार वो होने वाला नहीं है। तो ये दूसरी बात उन्होंने इसके अंदर बताई गई है। तीसरी बात बताई गई है कि नीट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, इस न्यूज के अंदर बोला गया है कि वो जल्दी ही चालू होने वाला है। मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका नीट का एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का वो चालू हो जाए। तो आप सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, कोई कमी है तो उसको पूरा करिए, क्योंकि एग्जाम पेपर जल्दी से जल्दी आपका मतलब एग्जाम का जो फॉर्म है जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। इस न्यूज की जो सबसे बड़ी बात है जिस पे अपन बात करते हैं वो ये है कि इस न्यूज में लिखा गया है कि इस बार नीट का जो एग्जाम है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मतलब टफ पेपर रहेगा। तो इस न्यूज के ऊपर बहुत से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं कि परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि नीट का एग्जाम पहले से ही बहुत ज्यादा टफ ही होता है। आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों का जो पैटर्न है वो टफ एग्जाम है। बच्चे अच्छे मार्क्स इसलिए ला रहे हैं कि वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। हां, कट ऑफ में आपको कुछ गिरावट देखने को मिलती है, वो इसलिए कि सीटें बढ़ती हैं। सीट बढ़ने के कारण कट ऑफ थोड़ी गिरती है, वरना कट ऑफ अब तक 620 625 भी जा सकती थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर कट ऑफ थी वो 611 के करीब थी और फिर 2 सालों में ये गिर के 595 596 के करीब रह रही है। तो इसका रीजन है 2 सालों में बढ़ी हुई सीटें, ना कि नीट का जो पेपर है वो थोड़ा इजी आ रहा है। इजी पेपर की कोई बात नहीं है, नीट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा आ रहा है। पिछली बार देखा था आपने बायो का पेपर कितना लेंथी कितना टफ था, फिर भी बच्चों ने अच्छा स्कोरिंग की है। 600 के ऊपर जो बच्चे थे वो पिछले साल के 2021 के मुकाबले 2022 में 2000 से ज्यादा बढ़े थे। तो नीट का एग्जाम जो है वो पहले से ही टफ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको कोई भी इसके अंदर ज्यादा सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कई दिनों से कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च होने वाला है और वो हमने ऐप को लॉन्च कर दिया गया है और आप इस ऐप के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाले हैं। नीट की टेस्ट सीरीज, जेई की टेस्ट सीरीज, बाकी भी ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं मोस्टली की वहां पर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे टेस्ट रहेंगे और उनकी कॉस्टिंग भी हमने बहुत ही कम रखी है। 300 रुपए से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप जितना टेस्टों की प्रैक्टिस करेंगे अपने जो स्कोर है, नीट का स्कोर है चाहे जेई का स्कोर है, उसको इंप्रूव कर पाते हैं। जितने आप टेस्ट देंगे
आपको अपनी गलतियों का पता चलता जाएगा और आप धीरे धीरे उनमें सुधार करते जाएंगे। तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करिए